दोस्तों अगर आप भी राजस्थान और बेंगलोर के बीच आईपीएल का 19वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टीम जब भी आईपीएल में आमने सामने होती है तो मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर देता है। हुआ ये कि यहाँ पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने सवाई मानसिंह इंदौर स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि यह फैसला बिल्कुल सही है और राजस्थान की टीम आरसीबी को ज्यादा से ज्यादा 120-130 रन बनाने देगी, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली तो एक अलग अंदाज में उतरे थे। उन्होंने तो ठान रखा था कि आज शतक भी बनाऊंगा और टीम को जितवाकर भी मैदान से बाहर जाऊंगा। हुआ ये कि जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने हमेशा की तरह पारी की शुरुआत की। हालांकि इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा विश्वास जताया नहीं, क्योंकि वो इस पिच को समझने के लिए काफी समय बिता रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे ही पावर प्ले की समाप्ति होने के निकट आई तभी विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने अब बाउंड्रियों के पार गेंदों को पहुंचाना शुरू कर दिया। इस बीच स्कोर तो आगे बढ़ रहा था और साथ में आरसीबी के फैंस भी खुश थे, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से रन निकलते चले जा रहे थे। यहाँ देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर तक बल्लेबाजी करके अपनी टीम के लिए शतकीय साझेदारी भी कर डाली। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी साझेदारी को आज अंजाम दिया, जहां फाफ डु प्लेसिस ने विराट कोहली का साथ निभाते हुए 125 रन की साझेदारी कर डाली थी पहले विकेट के लिए। दरअसल हुआ यह था कि जब विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में मगन थे तभी विकेट गिरने का कोई चांस लग नहीं रहा था, लेकिन संजू सैमसन ने युजवेंद्र चहल को एक और ओवर देकर रिस्क लिया और यहाँ पर यह रिस्क इतना फायदेमंद साबित हुआ कि पहला बड़ा झटका आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स की टीम देने में कामयाब हो सकी। और फाफ डु प्लेसिस 32 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के की बदौलत 44 रन बनाकर खेल रहे थे। बेंगलोर की टीम को उनके रूप में पहला बड़ा झटका लगा। अब एक विकेट गिर जाने के बाद आरसीबी को अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी थी। अब यहाँ से स्कोर को बस 200 के पार ले जाने की कोशिश विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को मिलकर करनी थी, क्योंकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल उतरे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब ग्लेन मैक्सवेल आए तो कप्तान संजू सैमसन ने बिना सोचे समझे नांद्रे बर्गर को 15वां ओवर थमा दिया। यहाँ पर विराट कोहली को तो नांद्रे बर्गर आउट कर नहीं पाए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की गिल्लियां जरूर उखाड़ फेंकी नांद्रे बर्गर ने और मैक्सवेल एक बार फिर से अपना फ्लॉप शो दिखाते हुए नजर आए और 3 गेंदों पर मात्र उनके बल्ले से 1 रन निकले। जब 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल का विकेट गिरने के बाद आरसीबी का स्कोर 128 पर 2 विकेट हो चुका था। अब यहाँ से एक और अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, जिसके चलते यहाँ बेंगलोर की टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर पाए। लेकिन यहाँ जब बल्लेबाजी करने सौरव चौहान उतरे तो सौरव चौहान और विराट कोहली के बीच भी अच्छी साझेदारी हुई नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने 25 रन की साझेदारी की, लेकिन यहाँ सौरव चौहान को युजवेंद्र चहल ने 18वें ओवर में 9 रन पर ही चलता किया और जब सौरव चौहान आउट हुए तब बेंगलोर की टीम ने 155 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। लेकिन अभी भी विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे, जहां उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी बखूबी की और टीम को 200 रन के करीब ले जाने का काम किया। इस बीच विराट कोहली ने सबसे पहले तो अपना शतक मात्र 67 गेंदों में पूरा किया और शतक जड़ने के बाद तो कोहली कहां रुकने वाले हैं और उन्होंने 72 गेंदों में 12 चौके और 4 बड़े छक्कों की बदौलत 113 रन की पारी खेली। और विराट कोहली को ना तो युजवेंद्र चहल अपने जाल में फंसा पाए, ना ट्रेंट बोल्ट और ना अश्विन के हाथों में उन्होंने अपना विकेट गंवाया और विराट कोहली ने आईपीएल की अब तक की सबसे अच्छी पारी खेल डाली। अब दोस्तों विराट कोहली की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना दिए थे और 184 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के आगे रखा गया। राजस्थान की गेंदबाजी में मात्र 2 विकेट लेने वाले रहे चहल, जिन्होंने 34 रन दिए 4 ओवर फेंकते हुए, तो वहीं 1 विकेट मिला नांद्रे बर्गर को। बाकी कोई भी बल्लेबाज विकेट लेने में कामयाब हुआ नहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम का, जिसके चलते यहाँ इतना बड़ा स्कोर अब राजस्थान के आगे बन चुका था। पिच भी स्लो हो चुकी थी और यहाँ 100 रन बनाने के लिए भी मुश्किल राजस्थान के लिए पड़ती हुई नजर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पारी की शुरुआत की और यहाँ पर दोस्तों पहला ओवर जब करवाने के लिए बेंगलोर की तरफ से रिश टॉपली मैदान पर उतरे तो उन्होंने आते से ही दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को चलता किया, जो कि ग्लेन मैक्सवेल को अपना आसान सा कैच थमा बैठे और 2 गेंदों पर बिना खाता खोले यशस्वी जायसवाल ने अपना विकेट गंवाया। और दोस्तों जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का जब विकेट गिरा तो राजस्थान की टीम पर पूरी तरह से
से दबाव बन चुका था, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बनाने के लिए यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस मुकाबले में चलना बेहद ही जरूरी था। हालांकि जायसवाल के आउट हो जाने के बाद फिर उतरे संजू सैमसन, जहां कप्तान संजू सैमसन और जॉस बटलर रिच टॉपली के ट्रैप में फंसे नहीं और अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करते हुए उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया। अब देखते ही देखते यहाँ राजस्थान की टीम रन बनाने शुरू कर चुकी थी। हर किसी को यही लगने लगा कि अब राजस्थान का विकेट गिरेगा, लेकिन यहाँ संजू सैमसन ने तो जॉस बटलर के साथ मिलकर पहले 5 ओवर में 34 रन बटोर लिए। अब यहाँ से राजस्थान की टीम वापसी करने की फिराक में लगने लगी और यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस बतौर कप्तान पूरी कोशिश कर रहे थे कि भी कैसे भी करके संजू सैमसन या फिर जॉस बटलर में से किसी एक का विकेट लिया जाए, क्योंकि अगर ये मैदान पर थोड़ी देर भी और टिक जाते तो मुकाबला पूरी तरह से आरसीबी से छिनता हुआ नजर आ रहा था साफ तौर पर। लेकिन फिर हुआ ये, यहाँ जॉस बटलर ने भी काफी दिनों बाद अपना फॉर्म दिखाना शुरू किया। यहाँ 34 गेंदों में 54 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने कर डाली और दोस्तों फिर तो अब जॉस बटलर एक बार अगर चल जाएं तो कहां रुकने वाले हैं। उन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच जॉस बटलर ने मात्र 30 गेंदों में 50 रन जड़ देने के बाद संजू सैमसन को भी हाथ खोलने का मौका दिया और संजू सैमसन ने भी 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके राजस्थान के लिए 100 रन की साझेदारी अब कर ली थी मात्र 65 गेंदों में। यहाँ पर विराट कोहली ने शतक जड़कर अपनी टीम को इतनी मेहनत करके 183 रन तक पहुंचाया और अब उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि यहाँ विराट कोहली खुद इतने प्रेशर में दिखाई दे रहे थे कि वो हर एक गेंद के बाद आकर फाफ डू प्लेसिस को समझाकर जा रहे थे कि आप इस तरह से कप्तानी करो तभी हमें विकेट मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों फाफ डू प्लेसिस कहां सुनने वाले हैं विराट कोहली की, उन्हें तो अपनी चलानी थी, जिस वजह से आरसीबी की टीम के गेंदबाज यहाँ विकेट लेने में कामयाब हो नहीं रहे थे। यहाँ बेंगलुरु ने कम से कम 7 गेंदबाजों को इस दौरान इस्तेमाल किया और एक भी गेंदबाज बस रिच टॉपली को छोड़कर विकेट लेने में कामयाब हुआ था लगभग 12वें ओवर तक। और यहाँ मोहम्मद सिराज की तो जमकर पिटाई मैदान पर हो रही थी, तो मयंक डागर को भी किसी ने छोड़ा नहीं और संजू सैमसन जॉस बटलर ने लगभग यह मुकाबला अपनी टीम राजस्थान की ओर झुका दिया। हालांकि एक समय ऐसा था जब गेंद रुक रुक कर आ रही थी और लग रहा था कि यह मुकाबला राजस्थान की टीम तो कैसे भी जीत नहीं पाएगी और आज आरसीबी की जीत होगी, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाज जॉस बटलर अगर एक बार चल जाए तो चाहे दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल मैदान लाकर उनके आगे रख दो, वो अपनी टीम को जिताए बिना फिर मानते नहीं है। और आज उसी बात का नमूना हम सभी को देखने के लिए मिला। और संजू सैमसन तो वैसे भी इस साल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और जब उन्होंने मात्र 36 गेंदों में 64 रन बनाए थे तभी लगने लगा था कि वो आज अपने शतक की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि राजस्थान के पास रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाजों के भी ऑप्शन मौजूद रहे, लेकिन दोस्तों संजू सैमसन तो आखिरकार खुद के दम पर मैच जिताने वाले खिलाड़ियों में से एक है। और आज यह मुकाबला आरसीबी की टीम को हराकर राजस्थान की टीम ने लगातार चौथी जीत हासिल करके हर किसी का दिल जीत लिया। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के बीच अंतिम ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने के बाद? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।